डिफरेंस के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ओके, वेयर इज डस्टर? भाई डस्टर नहीं है क्या? डस्टर ले तो भाई उधर से। तो भाई अपने को डिफरेंस इन टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस इन टेंशन। कल अपन ने टीए और टीबी निकाल दिए थे, बात नहीं रे भाई, इधर ध्यान दो। कल टीए और क्या निकाले थे? टीबी। टीए जो था वो अपन ने 0 निकाला था, दैट इज टेंशन एट कौन सा? हाईएस्ट पॉइंट। टीबी अपन ने निकाला था क्या? टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, और वो कितना था? 6 mg था। क्या था? 6 mg। नाउ डिफरेंस इन टेंशन की अगर बात करते हैं, ओके, तो यहाँ आ जाएगा भाई टीबी। क्या आएगा? टीबी माइनस क्या आएगा? टीए। इसको अपन बोलेंगे डिफरेंस इन टेंशन, और ये आ जाएगा टीबी की जगह कितना? 6 mg, और माइनस कितना? 0। एंड दैट्स व्हाई यहाँ आ जाएगा टीबी माइनस टीए इज इक्वल टू कितना? 6 mg। दैट्स योर डिफरेंस इन व्हाट? स्टार मार्क कर देना ऐसा, और यहाँ लिख देना डिफरेंस। क्या लिखोगे? डिफरेंस इन टेंशन। डिफरेंस इन क्या? टेंशन। अदरवाइज समटाइम्स इट कैन बी, यानी क्या हो सकता है ना, अगर हम लोग कभी कभी ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, मिनिमम टेंशन इज 0। मिनिमम टेंशन इज व्हाट? 0। वो मिनिमम स्पीड के लिए कंडीशन है। किसके लिए कंडीशन है? मिनिमम स्पीड। हर बार 0 रहेगा ऐसी कोई गारंटी है क्या? नहीं। अरे है क्या? नहीं। समटाइम्स ज्यादा हो सकता है, समटाइम्स क्या हो सकता है? कम। अगर मैं भाई जो गिरगोट है उसको अगर बहुत ज्यादा तेज अगर घुमा रहा हूं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा भाई? 0 नहीं रहेगा ऐसे केस में। वो 0 कब रहेगा? मिनिमम के लिए 0 रहेगा। किसके लिए रहेगा? मिनिमम। वो अपन ने 0 वाला जो कंडीशन निकाला था, दैट इज द मिनिमम स्पीड वाला कंडीशन था। कौन सा कंडीशन था? मिनिमम स्पीड वाला कंडीशन। बट अगर हम लोग मिनिमम कंडीशन की अगर बात नहीं करते हैं, मिनिमम स्पीड वाले कंडीशन की अगर बात नहीं करते हैं, अदर देन दैट, उसको छोड़ के अगर हम लोग किसी और कंडीशन की बात करते हैं, तो ऐसे केस में ये जो टी ए का वैल्यू रहेगा, ये हर बार 0 नहीं होगा। हर बार 0 होगा क्या? नहीं। स्टिल ये दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस रहेगा, दैट डिफरेंस विल ऑलवेज बी 6 mg। ये जो डिफरेंस रहेगा, ये हर बार कितना आएगा भाई? 6 mg आएगा। डिफरेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टीए का वैल्यू बढ़ेगा तो टीबी का वैल्यू भी बढ़ेगा, और दोनों के बीच का जो गैप रहेगा, दैट गैप विल रिमेन 6 mg। दैट गैप विल रिमेन व्हाट? 6 mg। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये लिख लो। हॉरिजॉन्टल की अगर बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, एक पॉइंट ए बी, ये कौन सा था? सी, और ये कौन सा था? डी। यहाँ की बात करते हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, सेंटर यहाँ पे। ओके, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल रहने वाला है। क्या रहने वाला है? टेंजेंशियल। यहाँ पे अपन ने और एक चीज बताई थी, mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन इज एक्टिंग इन द टुवर्ड द सेंटर। और यहाँ जो टेंशन है वो कितना? टी बोल दो। यहाँ पे टी है, ये कौन सा? टी। यहाँ टी सी बोल दो। और इधर की अगर बात करेंगे तो यहाँ टेंशन आएगा इस डायरेक्शन में, वेट अगेन आएगा कौन सा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg। बट वेलोसिटी जो आएगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड। और ये लिख दिया था टीडी। क्या लिख दिया था? टीडी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो अपने को पता है भाई वेलोसिटी जो हर बार रहेगा, दैट वेलोसिटी इज व्हाट? कौन सा? टेंजेंशियल टू द कर्व। टेंजेंशियल टू द कर्व। अच्छा, जब ए से, ये यहां से निकला ए से और सी तक आया, कहां से? ए से निकला और कहां तक आया? सी तक आया। तो यहाँ पे इसने यहां से यहां तक आने के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया? वर्टिकल डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पता है ना तुम लोगों को? तो वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा, ओके, वर्टिकल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है, दैट इज कौन सा रहेगा भाई? ये वाला, यहां से यहां तक। और ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी रेडियस रहेगा। क्या रहेगा? रेडियस। जैसे यहां से देखो, अगर यहां से ये सी पे आ रहा है, तो सी कौन सा पॉइंट है भाई? इसके एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल में, सेंटर के लेवल पे जो पॉइंट है, मिड पॉइंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मिड पॉइंट। भाई यहां से अगर यहां तक डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ट्वाइस आर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितना? आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर। और ये केस की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन एंड mg आर नॉट रिलेटेड। आर नॉट रिलेटेड। रीजन ये है, ए पॉइंट पे अपने को पता है, ए पॉइंट पे क्या हो रहा था? ए पॉइंट की बात करते हैं, mg एक्ट हो रहा था डाउनवर्ड में, टेंशन भी एक्ट हो रहा था कौन सा? डाउनवर्ड में। डी बी पॉइंट की बात करते हैं, तो mg की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ mg एक्ट हो रहा था डाउनवर्ड में, और टेंशन एक्ट हो रहा था अपवर्ड में। तो यहाँ क्या हो रहा था ना, ये दोनों पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन और लोएस्ट पोजीशन पे, द टेंशन एंड वेट आर अलोंग द सेम लाइन, आर अलोंग द सेम लाइन। तो इसीलिए भाई ये दोनों सेम लाइन के अलोंग थे, एंड दैट्स व्हाई इन दोनों के बीच में रिलेशन था। इन दोनों के बीच में क्या था? रिलेशन। बट अगर हम लोग ये पॉइंट की अगर बात करते हैं, सी और डी की अगर बात करते हैं, तो हियर द टेंशन एंड द वेट are not along the same line, are not along the same line, and that's why they are not dependent. They are not dependent. Dependent रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे भाई। ये mg से tc का कोई लेना देना नहीं,
टीसी का काम क्या है, क्या प्रोवाइड करेगा? सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि टुवर्ड्स क्या है, सेंटर, एंड द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस इज और कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे टीसी का काम रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, ईडी का काम भी क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना। ए से सी तक आया, डिस्टेंस कितना कवर किया, आर, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं, ओके, वर्टिकल डिस्टेंस। और सी से अगर बी से डी तक भी गया तो भी डिस्टेंस जो कवर किया, दैट डिस्टेंस विल बी व्हाट, आर। क्या रहेगा, आर। तो अपने को भाई उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ट्राई करते हैं, मैं मैथमेटिकल वे में बताऊँ, एक मिनट डिटेल में चलते हैं। देखो, हाँ, स्टार मार्क करो और हेडिंग दो उसमें, इसी का पार्ट है, हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है। स्टार मार्क करना है और वहां पे हेडिंग देना है। स्टार मार्क करो और हेडिंग दो वहां पे। पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल। क्लियर इतना? ब्रैकेट में लिख दो भाई सी एंड डी। ब्रैकेट में क्या लिखना है, सी एंड डी, सी एंड डी। क्लियर? लिखा? ओके, आगे लिखो उसमें। इन दिस केस, देखो, इन दिस केस the force due to tension, the force due to tension is the only force, is the only force towards the center, is the only force towards the center, as the weight mg, as the weight mg, as the weight mg is perpendicular to the tension, is perpendicular to the tension, हो गया? Thus force due to the tension, thus force due to the tension is the centripetal force, is the centripetal force used to change direction, used to change direction of the velocity, used to change direction of the velocity, okay, and weight mg, and weight mg is used to change the speed, is used to change the speed. तो भाई डायरेक्शन कौन चेंज करा रहा है, टेंशन, और भाई स्पीड कौन चेंज करा रहा है, mg चेंज करा रहा है। क्या चेंज करा रहा है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ क्या हो गया भाई, इतना प्रॉब्लम। अच्छा, तो अपन यहाँ बात करते हैं, अपन मैंने बोला है स्पीड, देखो C और D पे स्पीड क्या रहने वाला है, सेम। टेंशन भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है भाई, सेम। तो अगर मैंने C के लिए सॉल्व किया या D के लिए सॉल्व किया, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं किसी एक के लिए सॉल्व करूंगा, किसके लिए सॉल्व करेंगे, किसी एक के लिए। मैं कंसिडर कर लेता हूँ मैं C के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, C के लिए। तो पॉइंट A से C पे आ रहा है, A से कहाँ आ रहा है, C पे, अरे आ रहा है ना, A से C पे आ रहा है। तो अगेन यहाँ देखो, पहले हाइट ज्यादा थी, अब C पे आ रहा है, यानी कहाँ आ रहा है, नीचे, ये लेवल पे आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, ज्यादा होगा, सोच के बताओ क्या होगा। यहाँ पर बोलेंगे कम अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी, ये बोल सकते हो। ओके, एटलीस्ट मेरे को क्या ना, कहीं पे एक जीरो भी चाहिए था, लेकिन जीरो वाला टर्म मिलेगा नहीं। देख लेते हैं, ग्राउंड लेवल ये है, ग्राउंड लेवल क्या है, ये। तो भाई लॉस अगर बोला तो पहले क्या करेंगे, लॉस का मतलब मैंने बोला था पहले मेरे पास में ज्यादा थे, बाद में मेरे पास में क्या हुए, कम, यानी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। तो लॉस अगर बोला तो पोटेंशियल एनर्जी एट, यहाँ मैं बोलूंगा, देखते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट, ए, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट क्या, बी। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल, ये लॉस हो गया। ये क्या हो गया, लॉस। गेन भी उल्टा होता है, पहले कम थे, बाद में ज्यादा हो गए। तो पहले मैं कहाँ पे था, ए पे, बाद में मैं कहाँ पे गया,
सी पे गया भाई, कहाँ पे गया, ओ नॉट बी सॉरी सी, कहाँ पे गया सी, तो यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट व्हाट सी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, करेक्ट है भाई। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh क्या होता है mgh, mg तो ठीक है, ए की बात करते हैं हाइट ग्राउंड लेवल बी पे ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक फिर अगेन कितना आएगा, हेलो गुड मॉर्निंग सर जी। अपना वेट हो गया और हाइट अगर एक ही बात करेंगे, ग्राउंड लेवल अपना कहाँ पे बी पे, तो भाई बी से अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे r और r से r कितना ट्वाइस r, तो यहाँ पे हाइट कितना लिख सकते हैं अपन ट्वाइस r लिख सकते हैं, माइनस है माइनस, पोटेंशियल एनर्जी एट सी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट क्या बोलेंगे सी, तो अगेन क्या आ जाएगा mg और हाइट ऑफ सी। अब देखो यहाँ से अगर मेरे को ये सी पॉइंट जरूर यहाँ पे लेकिन सेंटर के लेवल में, तो इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये भी कितना आएगा r, तो यहाँ आ जाएगा mg और इधर क्या आएगा r रहेगा ना। काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ m और इधर vc स्क्वायर माइनस इधर हाफ m और इधर पक्का ना, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो ये भाई ट्वाइस mgr और ये mgr, ट्वाइस mgr माइनस mgr यानी mgr, करेक्ट ना इतना, और यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा हाफ और इधर कितना m और इधर ब्रैकेट में एग्जैक्टली यहाँ पे ये आ जाएगा m से m, ये 2 डिवाइड इधर जाने के बाद यहाँ आएगा ट्वाइस rg, क्या बोल दिया rg, और इज इक्वल टू आ जाएगा vc स्क्वायर और माइनस, मेरे को vc के लिए सॉल्व करना है, माइनस इधर जाने के बाद प्लस इधर आ जाएगा भाई vc स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस rg प्लस v स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अच्छा वेलोसिटी एट a है नहीं है तुम्हारे पास में, कल निकाल के दिया ना अंडर रूट ऑफ rg है क्या, दिखा, तो vc स्क्वायर है इधर कितना ट्वाइस ऑफ rg और v स्क्वायर कितना है अंडर रूट ऑफ rg और उसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो गया भाई तो आगे क्या बचेगा, आगे लिख सकता हूं मैं, तो यहाँ बचेगा आगे देख लो इधर कितना vc स्क्वायर इज इक्वल टू इधर में क्या है ट्वाइस rg प्लस कितना rg, तो यहाँ आ जाएगा vc स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो ट्वाइस rg, अरे आएगा ना, ये आ जाएगा, दैट्स व्हाई हेंस vc इज इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ ट्वाइस rg आ जाएगा भाई। ये अपन ने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी एट सी निकाल लिया, वेलोसिटी एट क्या सी, अभी मैंने बोला जितना वेलोसिटी सी पे उतना वेलोसिटी डी पे, एंड हेंस आगे मैं लिख रहा हूँ हेंस वेलोसिटी एट व्हाट, कंटिन्यू करेंगे, वेलोसिटी एट व्हाट सी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट डी और इज इक्वल टू अंडर रूट में ट्वाइस rg, चलेगा इतना, ठीक, बाद में टेंशन के लिए सॉल्व करेंगे, इतना लिख लो पहले भाई सभी, ओके आइदर सी या डी, ओके दोनों में से कोई एक ले लिया, सेम ही काम करने वाला है। अब यहाँ देखो mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg एक्टिंग इन द और tc एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, भाई सेंट्रीपेटल फोर्स देने का काम कौन कर रहे हैं tc, टेंशन जो है डायग्रामेटिक वे में अगर देखते हैं तो दिस mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन जो है टेंशन एट पॉइंट c इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये जो टेंशन एट पॉइंट c है ये अपने को प्रोवाइड करेगा भाई क्या सेंट्रीपेटल फोर्स, कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपेटल, और वो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स अगर प्रोवाइड करता है तो भाई उसका जो सेंट्रीपेटल फोर्स की हम लोग बात करेंगे जो अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं वो निकालना है। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला पता ही है तुम लोगों को, अंडर रूट ऑफ क्या कुछ होता है क्या, अंडर रूट तो इधर है, हाँ सेंट्रीपेटल फोर्स, ओके। तो यहाँ देखो मैं बोल रहा हूँ एफसीपी एट पॉइंट सी बोल रहा हूँ, सभी का ध्यान इधर, एट पॉइंट कौन सा सी, और सेम कौन सा डी भी बोलेंगे तो सेम ही आएगा, ओके। और भाई सेम पॉइंट सी और डी दोनों के लिए सेम आने वाला है, यहाँ पे एफसीपी अगर बोल दिया तो एफसीपी इज इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। वेलोसिटी कौन से पॉइंट की सी पॉइंट की, कौन से पॉइंट की सी, अच्छा ये ठीक है। यहाँ पे एफसीपी मैंने एज इट इज बोल दिया भाई m है m अपॉन r, और ये जो bc स्क्वायर है देख लो थ्राइस, और इधर क्या rg दिख रहा है ना, थ्राइस क्या आ जाएगा भाई rg, r से r कैंसिल है, दैट्स व्हाई fcp इज इक्वल टू क्या बचा 3mv। अबे यार गड़बड़ हो गई, मैंने fcp निकाला लेकिन टेंशन तो लिखा ही नहीं, टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई cp है ना, टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो दैट्स योर व्हाट टेंशन, एंड हियर इज अपने को भाई सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं निकाला, अपने को टेंशन निकाला है, तो टेंशन एट सी अगर मैंने बोल दिया तो ये कितना आएगा थ्राइस mg आ जाएगा, क्या आएगा
28 mg। अगेन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है? डिफरेंस। ये पॉइंट पे कितना आया था? 0 टेंशन। ये पॉइंट पे कितना? 6 mg आया था। और यहाँ पे कितना आया? 3। तो मैं भाई TA को माइनस करूँ तो भी 3 मिलने वाला है, TB को माइनस करूँ तो भी क्या मिलेगा? 3 मिलने वाला है। अरे मिलने वाला है ना। फ्रेंड्स मैं आगे बोल सकता हूँ, देखो TC टेंशन एट क्या? 3। क्या उल्टा लिख दो, पहले TB से चालू करो भाई। टेंशन एट B माइनस टेंशन एट C कितना आने वाला है? ये 6 mg और ये कितना? 3 mg। तो 3 mg आने वाला है। इज इक्वल टू आगे मैं बोल रहा हूँ टेंशन एट C माइनस टेंशन एट A और इज इक्वल टू कितना? 3 mg। क्लियर? अब भाई ये किसी भी कंडीशन के लिए वैलिड है। हर बार अगर यानी यहाँ पे ये टेंशन 0 नहीं भी रहा, ये थोड़ा ज्यादा भी रहा, स्टिल ये दोनों के बीच का जो गैप रहेगा, दैट डिफरेंस विल ऑलवेज कितना? 28 mg। इवन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, दैट डिफरेंस विल व्हाट? ऑलवेज 28 mg। ऑलवेज क्या रहेगा? 28 mg। इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू और इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। यानी यहाँ पे अगर देखो, यहाँ मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ RG होता है। अंडर रूट ऑफ RG की जगह अगर अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 5RG आ गया, कंसिडर कर लो कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ RG की जगह क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 5RG। बट स्टिल पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट पे टेंशन और ये पॉइंट पे टेंशन, इन दोनों के बीच का जो गैप रहेगा, दैट गैप इज अगेन व्हाट? 3 mg। अगर ये यहाँ से अगर यहाँ पे भी अगर आता है तो यहाँ पे जो गैप रहेगा, दैट गैप विल अगेन 3 mg। तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं। उनका डिफरेंस जो है, दैट डिफरेंस विल रिमेन सेम। दैट डिफरेंस विल रिमेन सेम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? लिख लो यार। एट एनी अदर पोजीशन अगर मैंने कंसीडर कर लिया, अगर मैंने ये पोजीशन कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे mg एक्ट हो रहा है क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन। टेंशन एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर होगा भाई, टुवर्ड्स द क्या होगा? सेंटर। अब मान के चलो यहाँ जो ये जो है, ये एंगल बना रहा है भाई थीटा। क्या बना रहा है? थीटा। ये टेंशन तो रिजॉल्व नहीं होगा। टेंशन का काम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना। बट ये जो mg है ये दो पार्ट्स में रिजॉल्व होगा। ये डायरेक्शन में जो पार्ट आएगा, दैट विल बी, ये बाकी मिटा दूं क्या समझाने के लिए? डायग्राम बाकी सब पोर्शन मिटा देता हूँ ताकि अपने को ये अच्छे से समझ। एट एनी अदर पोजीशन बोल दिया, ओके, या एट आर्बिट्ररी पोजीशन बोल दिया। तो यहाँ अपने को mg दिख रहा है। mg इज एक्टिंग इन द कौन सा डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और टेंशन जो है, दैट टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो mg है ये रिजॉल्व होगा दो पार्ट्स में। वन इज अलोंग ये डायरेक्शन थीटा के साथ, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोलोगे क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल यानी x होता है, यहाँ पे x नहीं है। लेकिन जहां थीटा रहा वो कंपोनेंट कौन सा होता है? तो यहाँ जो कंपोनेंट आएगा mg का, ये क्या आएगा? cos थीटा। तो ये दोनों मिलके t और mg cos थीटा मिलके यहाँ प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करेगा? तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा कौन सा? mg sin थीटा। कौन सा? mg sin थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट भाई क्या प्रोवाइड करेगा? ये कंपोनेंट अपने को प्रोवाइड करेगा भाई वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। कौन सा? चेंज इन वेलोसिटी। एज फोर्स अगर लगा रहा हूं, ये भी फोर्स ही है ना, कंपोनेंट है। mg यानी क्या? वेट। वेट यानी क्या? फोर्स। मैंने बताया था वेट का यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। वेट कभी भाई केजी में मेजर नहीं करते, वो अपन मास बताते हैं। क्या बताते? मास। तो भाई ये भी एक फोर्स है। ये क्या है? फोर्स। ये अगर फोर्स अगर पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स देयर इज एक्सेलरेशन। क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और ये अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। और ये जो mg sin थीटा है ये स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा। क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाने का काम। सेम चीज इधर भी हो रही थी, जिन लोगों को लग रहा है यहाँ पे भी चेक करा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर किसी ने मेरे को थीटा का वैल्यू पूछा तो थीटा कितना? 90। अगेन यहाँ mg जो है दो पार्ट्स में क्या होगा? रिजॉल्व होगा। हॉरिजॉन्टल और एक कौन सा? वर्टिकल। mg cos थीटा cos 90। तो ये डायरेक्शन में mg लग रहा है क्या? नहीं। और यहाँ पे mg sin थीटा sin 90 कितना? 1। डायरेक्ट mg लग रहा है। दिख रहा है क्या? ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। यानी आप किसी भी अगर यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट अगर ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पॉइंट पे भी अगर पहुंच गया और किसी ने अगर मेरे को पूछ लिया कि टेंशन कैसे एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो सेम चीज करेंगे। mg एक्ट होगा कहाँ? डाउनवर्ड में। टेंशन कहाँ एक्ट होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। mg को क्या करोगे? दो पार्ट्स में रिजॉल्व करोगे। एक कंपोनेंट रहेगा cos थीटा और एक कंपोनेंट रहेगा कौन सा? sin थीटा। तो भाई टेंशन के साथ में कौन सा कंपोनेंट जा रहा? cos थीटा। टेंशन के साथ में कौन सा कंपोनेंट जा रहा? cos थीटा। और भाई वेलोसिटी के साथ कौन सा जा रहा? sin थीटा। कौन सा? sin थीटा। तो जब भी हम लोग बात करेंगे एट एनी पोजीशन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय T plus mg cos थीटा। T plus क्या? mg cos थीटा। ओके, ये रहेगा T plus क्या? mg cos थीटा। ओके, एंड this is the at any position the centripetal force is provided by what? T plus mg cos theta
और जो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वो कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई, mg sin थीटा। तो यहाँ पे वो टेंजेंशियल वाला है, कौन सा, टेंजेंशियल। और यहाँ लिख देता हूं मैं टेंजेंशियल फोर्स, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स जो रहेगा दैट विल बी mg व्हाट, sin थीटा। mg कौन सा, sin थीटा। वेरीफाई कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ था, यहाँ पे टेंशन कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, अपवर्ड, mg कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, डाउनवर्ड। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180, पक्का ना। तो यहाँ देखो क्या आएगा, t प्लस mg cos कितना, 180, अरे आएगा ना, cos 180 यानी क्या, -1। यहाँ इनडायरेक्टली एंड में क्या आएगा, t माइनस mg। चेक करो अपन ने लोवेस्ट पॉइंट पे t माइनस mg लिया है या नहीं, देख लो, ये है ना, समझ में आ रहा, ये वैलिड हर जगह है भाई, है क्या। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा ये हर जगह वैलिड रहेगा, ये क्या रहेगा, हर जगह वैलिड। अरे समझा नहीं समझा, ठीक है। cos 180 आएगा ना, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो t माइनस क्या आएगा, mg, ठीक है। तो ये गच्छी पे लिख के रख दो, लिखने की जरूरत नहीं। तो आज के समाचार यही पे मैं समाप्त, बाकी तो कल पढ़ाऊंगा। तो गच्छी पे लिख के रख दो, कौन सा, सिर्फ ये दो लिखो, एट एनी पोजीशन, एट क्या, एनी पोजीशन, ये लिखो, ये दो, ये ऊपर वाला नहीं लिख रहा है, ये तो मैंने वेरीफाई करने के लिए बोला था, ये यहां से यहां, एट एनी पोजीशन, जितना ब्रैकेटेड टर्म है उतना ये करना है, ओके, लिख लिया।